HVAC इन्फॉर्मेशन में वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। हम सब ने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन। ठीक है ना। बर्नौली का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, 11th 12th में। इंजीनियरिंग की बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो ये बहुत ही हम लोग ने पढ़ा था। इसका डेरिवेशन थोड़ा हटके है, लेकिन आज जानेंगे इसका यूज कहाँ होता है हमारे रियल लाइफ में, यूज है भी या नहीं है, या फिर ऐसे ही पढ़ा दिया गया। ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल ये है, इस तरह से है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये लो वेलोसिटी एंड हाई वेलोसिटी का जो फंडा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहे आज के बाद बर्नौली प्रिंसिपल को समझने में। ठीक है। और मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि आपको आसान तरीके से समझाया जाए, ताकि आपके पास और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, कोई डाउट नहीं रहे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मैं वेलकम करता हूँ आपके कमेंट्स को। ठीक है। जिस भी पर्सन में जो भी डाउट होगा तो मेरी कोशिश रहेगी उसको समझें आसानी से। ठीक है। क्या है, जब फ्लूइड और या वाटर की वेलोसिटी, ठीक है, बढ़ती है तो उसका प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, और वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। बर्नौली प्रिंसिपल का HPAC में यूज ये है कि एयर के वेलोसिटी और प्रेशर के का जो है मेजरमेंट है, जहाँ पर पिटोट ट्यूब होता है डक्ट में, उससे होता है। हाई वेलोसिटी लो स्टैटिक प्रेशर है जो कि डक्ट में और AHU में इंस्टॉल होता है। AHU FCU का जो एयर फ्लो कैलकुलेशन होता है, सब में यहाँ पर बर्नौली का जो प्रिंसिपल है वो यूज होता है। एयर वेलोसिटी प्रेशर और एयर बैलेंसिंग की बात करें तो एयर बैलेंसिंग भी विदाउट बर्नौली के प्रिंसिपल के पॉसिबल नहीं है। वेंचुरी और फिश फ्लो मेजरमेंट होता है, जहाँ पर चिल्ड वाटर एंड हॉट वाटर लाइन में। उसके बाद नैरो सेक्शन में वेलोसिटी और प्रेशर, फिर फ्लो रेट मेज़र होता है। और वाटर बैलेंसिंग में डिफ्यूज़र एंड ग्रिल डिज़ाइन में, डिफ्यूज़र जो होता है, डिफ्यूज़र अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में, उसके बाद होटल्स में, यूनिवर्सिटी में, शॉपिंग मॉल में। ठीक है। डिफ्यूज़र से एयर फास्ट निकलता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, रूम में एयर स्प्रीड होता है। यूनिफॉर्म कूलिंग, नो ड्राफ्ट। ठीक है। VAV बॉक्स का बात करें तो VAV बॉक्स का जो वर्किंग होता है, डेम्पर ओपनिंग कम वेलोसिटी, उसके बाद जो प्रेशर ड्रॉप के थ्रू एयर कंट्रोल एंड एनर्जी सेविंग। एयर नेचुरली क्या होता है, पुल होता है और बेटर हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है ना। इजेक्टर जेट पंप को देख लें आप, हाई वेलोसिटी जेट लो प्रेशर क्रिएट करता है और सेकेंडरी एयर वाटर पूल होता है। एग्जॉस्ट एंड ड्रेनेज सिस्टम देख लें आप। प्रैक्टिकल HVAC फॉल्ट रिलेटेड कहें तो बर्नौली में डक्ट साइज छोटा होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होता है, नॉइज सडन रिडक्शन होगा तो प्रेशर लॉस होगा, रॉन्ग डिफ्यूज़र सिलेक्शन होगा तो ड्राफ्ट इशू आएगा। ठीक है ना। एग्जाम रेडी शॉर्ट आंसर यहाँ पर कहें तो बर्नौली प्रिंसिपल HVAC में एयर और वाटर फ्लो मेजरमेंट, डिफ्यूज़र डिज़ाइन, VAV कंट्रोल, उसके बाद जो और कहें तो प्रेशर वेलोसिटी रिलेशन समझने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर देखें आप, ये है, ये क्या है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, लो वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी। ठीक है। और ये देखें यहाँ पर पिटोट ट्यूब में, डक्ट में, और वेलोसिटी, स्टैटिक प्रेशर, AHU FCU एयर फ्लो। VAV बॉक्स, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पर इस तरह से होता है डिफ्यूज़र, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर टाइप में बना हुआ होता है। ये देखें यहाँ पर VAV बॉक्स दिखाया गया वर्किंग, डेम्पर ओपन कम, वेलोसिटी ज़्यादा, एयर कंट्रोल, यूज एनर्जी सेविंग, डिफ्यूज़र एंड ग्रिल। ये तो ग्रिल हो गया। उसके बाद एयर फास्ट निकलता है और प्रेशर ड्रॉप होता है। यूनिफॉर्म कूलिंग टावर की बात करें तो यहाँ पर एयर फ्लो, फैन सेक्शन साइड और प्रेशर कम, एयर पूल, बेटर हीट रिजेक्शन। तो मुझे लगता है कि जो बर्नौली प्रिंसिपल से रिलेटेड जो क्वेरी था
ये आपको समझ में आया होगा कि बर्नौली प्रिंसिपल जो ये हमारे HVAC सेक्टर में यूज होता है। HVAC सेक्टर में अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे बात किया जाए।